जय माता दी। स्वागत है आप सबका ब्रह्मांशी में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चल रही है, तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ जगन्नाथ जी और इस रथ यात्रा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर करीब 800 वर्ष प्राचीन है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी जगन्नाथ के रूप में विराजमान हैं। साथ ही उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन देवी सुभद्रा भी यहाँ पर विराजमान हैं और तीनों की यहाँ पूजा की जाती है। सनातन धर्म के 4 महत्वपूर्ण धामों में पुरी की गिनती भी होती है। रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे पहले बलराम जी का रथ होता है, उसके बाद देवी सुभद्रा जी का रथ होता है और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण जी का रथ होता है। इसे उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। वहीं देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन या पद्य रथ कहा जाता है, जो काले या नीले और लाल रंग का होता है। जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और पीला होता है। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ 45.6 फीट ऊंचा होता है। बलराम जी का तालध्वज रथ 45 फीट ऊंचा होता है। वहीं देवी सुभद्रा जी का दर्प दलन रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। सभी रथ नीम की पवित्र और परिपक्व काष्ठ यानी लकड़ियों से बनाए जाते हैं, जिसे दारू कहते हैं। इसके लिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है, जिसके लिए जगन्नाथ मंदिर एक खास समिति का गठन करती है। इन रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार के कील या कांटे या अन्य किसी धातु का प्रयोग नहीं होता है। रथों के लिए काष्ठ का चयन बसंत पंचमी के दिन से शुरू होता है और उसका निर्माण अक्षय तृतीया से प्रारंभ होता है। जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं, तब छर पहनरा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। इसके तहत पुरी के गजपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और इन तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल, नगाड़ों, तुरही और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। कहते हैं जिन्हें रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है, वह महाभाग्यवान माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रथ खींचने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ मंदिर से ये रथ यात्रा शुरू होती है और पुरी नगर से गुजरते हुए ये रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। यह भगवान की मौसी का घर है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। कहते हैं कि रथ यात्रा के तीसरे दिन यानी पंचमी तिथि को देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते हुए यहाँ आ जाती हैं। तब द्वैतापति दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर रथ का पहिया तोड़ देती हैं और हेरा गुहेरी साहीपुरी नामक एक मोहल्ले में, जहाँ देवी लक्ष्मी का मंदिर है, वहाँ लौट जाती हैं। बाद में भगवान जगन्नाथ द्वारा रुष्ट देवी लक्ष्मी मनाने की परंपरा भी है। यह मान मनोवल संवादों के माध्यम से आयोजित किया जाता है, जो एक अद्भुत भक्ति रस उत्पन्न करती है। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचने के बाद भी सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं और तब विधिवत स्नान करवाकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देव विग्रहों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। वास्तव में रथ यात्रा एक सामुदायिक आनुष्ठानिक पर्व है। इस अवसर पर घरों में कोई भी पूजा नहीं होती है, न ही किसी प्रकार का उपवास रखा जाता है। और एक अहम बात यह है कि रथ यात्रा के दौरान यहाँ किसी प्रकार का जाति भेद देखने को नहीं मिलता है। रथ यात्रा के उत्सव के समय आस्था और विश्वास का जो भव्य वैभव और विराट प्रदर्शन पुरी में देखने को मिलता है, वह दुनिया में कहीं और दुर्लभ है। तो आप भी अगर मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं
तो रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ जी के मंदिर अवश्य जाएं। अगर प्रभु ने आप पर अपनी कृपा बरसा दी तो आप उनके रथ को अपना कंधा अवश्य दे पाएंगे। बोलो जगन्नाथ जी की जय।